साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु की वाणी है। ईश्वर का तू अंश है बंदे, इसका तुझको ज्ञान नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तेरी पहचान नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन तेरी कोई जात नहीं। तू आत्मा है, शुद्ध स्वरूप है, तुझे ये बंदे ज्ञात नहीं। आत्मभाव से नहीं विचरता, एक अज्ञान के कारण तू झूठ को अपनाता, सच को करना पाया धारण तू। सतगुरु के ज्ञान से अपने असली रूप को जानेगा, कहे हरदेव परम पिता परमेश्वर को पहचानेगा। साथ संगत जी, सतगुरु हर युग में इंसान को जोड़ने का काम किया है। साथ संगत जी, इंसान से इंसान की आज इतनी दूरी हो गई है कि कहते हैं कि दुनिया के इंसान को देखो, इंसानों से दूर है। नशा बहुत प्रबल माया का, रहता इसमें चूर है। साथ संगत जी, अगर कुछ है इस संसार में तो सिर्फ माया, पैसा, धन, तेरा मेरा। ये संसार माया का बना हुआ है और इंसान इस माया में लिपट कर बहुत दूरियां बना ले एक दूसरे से। सच्चाई अगर सामने आए भी तो समझ नहीं आता। माया इतनी प्रबल है, माया से ही संसार खड़ा है, माया से इंसान बना है। तो साथ संगत जी, सच तो यही आएगा ना, लगेगा तो यही सच ना। साथ संगत जी, एक भाई साहब जी कमेंट किए हैं कि पति पत्नी के साथ किसी कथावाचक ने बताया है कि लंगर वो प्रसाद भोजन करने से प्रसाद भोजन जो है मदिरा बन जाता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपका भोजन मदिरा बन जाता है, चाहे वो किसी का, तो ये अज्ञानता है, ये अपने मन की भाव है। मेरे भाई, कभी भोजन मदिरा कैसे बन सकता है? मदिरा तो मदिरा है, मदिरा भोजन कैसे बन सकता है और भोजन मदिरा कैसे बन सकता है? हाँ, अगर मदिरा आप कर रहे हो तो जिस तरह भोजन करते हो, प्रसाद करते हो, उसी तरह मदिरा भी तो मुख में डाल रहे हो। तो मदिरा करने वाले के लिए ये मदिरा ही भोजन हो गया। और उस नशे के चूर में जो अपनी पत्नी को एक भोग की दृष्टि से देख रहा है, तो उसके साथ बैठ करके भोजन भी तो मदिरा ही होगा ना। अगर हमारे नज़रों में, हमारे भावों में मेरी पत्नी मेरे घर की गृह लक्ष्मी है, मेरे जीवन साथी है, और यही जो है घर में प्रसाद तैयार की है, भोजन बनाई है, कितना इनके आँखों में, अगर चूल्हे पे बनाई होगी तो धुआं लगा होगा, गैस पे बनाई होगी, गर्मी का दिन होगा तो गर्मी हुआ होगा, पसीना हुआ होगा, कितने परिश्रम से इस भोजन को तैयार की होगी। ये भाव नहीं दिखा। अगर ये नहीं होती, घर में माँ नहीं होती, पत्नी नहीं होती, बहन नहीं होती, नारी तो एक ही है पर सबका रोल अलग अलग है। कोई पत्नी के रोल में है, कोई माँ के रोल में है, कोई बहन के रोल में है। मेरे भाई, ये कितने परिश्रम से भोजन बनाई है,
ये हमारे भाव में नहीं आया। अगर प्यार से हमारे साथ बैठकर खा रही है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी के तल पे बैठकर खा रहे हैं भोजन को, तो ये मदिरा बन गया। और ये पत्नी बराबर के तल पे हमारे साथ हिस्सेदारी है हमारे जीवन में, हमारे परिवार के साथ। हम दोनों एक ही रथ के दोनों अलग अलग चक्के हैं। अगर एक चक्का निकल गया तो ये रथ चल नहीं पाएगी। मेरी पत्नी अगर एक रथ की एक चक्के है, अगर अकेला मैं इस रथ को खींच नहीं सकता हूँ बिना पत्नी के, तो साथ संगत जी बिना पत्नी के हम भोजन कैसे कर सकते हैं? ये हमारा भोजन करना मदिरा कैसे बन सकता है? पत्नी हमारे बराबर के तल पे खड़ी है, अगर ये हमारे घर नहीं आती, ये अपने पूरे जीवन को हमारे ऊपर सर्वस्व समर्पण कर चुकी है। यही कारण है, अगर जिसके विचार में ऐसा भाव होता है कि हम इसका भोग किया है, तो शायद उसके हर हाथों का हर चीज़ मदिरा ही बन जाएगा। ये मेरे मन की भाव है, ये हमारा स्वभाव है, भाव है। कहते हैं जैसा होगा भाव वैसा पड़ेगा प्रभाव, चाहे वो सत्संग में है या घर में है। परमात्मा कहते हैं कि कड़कड़ में है, हम सुनते हैं हर समय कि परमात्मा कड़कड़ में है। मेरी बहन में परमात्मा है, मेरी माँ में परमात्मा है, एक पराई स्त्री में परमात्मा है। जो स्टेज पर खड़ी होकर कथा कह रही है, जो बैठकर कथा कह रही है, जो पुरुष कथा कह रहा है, उसमें भगवान हो सकता है, उसको गुरु मान सकते हैं। और जो मेरे ऊपर अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, जिससे मैंने इस संसार में सुख भोगा, शारीरिक सुख, आत्मिक सुख या पूरे परिवार के साथ एकता का सुख, उसके हाथों का बनाया हुआ भोजन, उसके साथ बैठकर खाया हुआ भोजन, ये मदिरा हो गया। साथ संगत जी, हमेशा से लोग दूरियां पैदा करते आए। कभी पति पत्नी को इस दृष्टि से देखने की भाव पैदा करना, कभी जातिवादों में ऊंच नीच का भाव पैदा करना। हर जन के घर खाना नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि उसका नाम जातिवाद से हम हरिजन जानते हैं, इसलिए उसके घर का खाना नहीं खाएंगे, वो अछूत है। पर शरीर तो एक जैसा है। अगर वो हमारा बॉस, अगर वो हमसे बड़ा आदमी हो, बड़े पोस्ट पर हो, अगर वो लाएगा कि चाय पी लो, तो क्या हम उसका चाय नहीं पिएंगे उसके घर जाकर? और वही एक हरिजन का घर हो जिसे हम जानते पहचानते नहीं, उसके घर जाएंगे तो हमारे मन में ये भाव आएगा कि हरिजन है, इसके घर हम खाना नहीं खाएंगे, ये अछूत है। इससे छुआछूत का भेद हम करते हैं, इसलिए इसके घर का हम भोजन नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। साथ संगत जी, ये हमारे मन का भाव है। यहाँ कोई छुआछूत का बीमारी अगर लग जाएगा, चाहे वो जातिवाद का हो, ऊंच नीच का, और पत्नी हमसे छोटी है या पत्नी का स्थान मेरे चरणों में है, तो ये साथ संगत जी बीमारी हमें सीधे नरक में ही ले जाएगी।
शरीर का बीमारी तो सीधे बिस्तर पे टिकाती है, इसका तो इलाज भी हो सकता है, पर जो मन की बीमारी लग जाती है, ये ना घर का रखता है ना घाट का, कहीं चैन से जीने नहीं देता, हमें खुशी वो महसूस नहीं करने देता, आनंद महसूस नहीं करने देता। इतना हम मन से अहंकार से बड़े हो जाते हैं कि हम जमीन पर कभी बैठकर जमीन का आनंद नहीं ले पाते। साध संगत जी, कभी इस तरह का भाव दिल में नहीं रखना चाहिए। अगर ये हमारी नज़र ऊंच नीच देख रही है, अगर एक स्त्री को अपने चरणों के नीचे शरण दे रही है, तो ये हमारे नज़रों में दोष है, क्योंकि यही स्त्री आगे चलकर जिसे हम अपनी पत्नी अपने चरणों में दर्जा दे रहे हैं कि ये हमारी पत्नी, इसका स्थान हमारे चरणों में है, तो आगे चलकर हमारे ही बच्चों की माँ भगवान बनने वाली है। जिस बच्चे को हम दोनों ने मिलकर जन्म दिया है, उसकी ये माँ है, ये भगवान है, तो फिर मेरा क्या है? इसके ही सहारे से, इसके ही माध्यम से हमारा वंश चला है। हमारे घर में बालक आए हैं जो भगवान के स्वरूप है, जिससे हमारे घर में किलकारियाँ गुजी है, खुशहाली आई है, जिसके बिना हम निर्वंशी हैं। हमारा कमाया हुआ धन, इतना परिश्रम, चाहे झूठ बोलकर सच बोलकर, परिश्रम शरीर से करके, दिमाग से करके, पढ़ाई से करके, जैसा भी हमने कहाँ कहाँ कमाया, कहाँ कहाँ पढ़ाई किया, क्यों सिर्फ अपने लिए या बीवी बच्चों के लिए? अगर ये नहीं होते तो फिर हमारा ये पढ़ाई, हमारा कमाया हुआ धन, ये सब धूल के समान है। ये सारा मेरा परिश्रम एक पत्थर पे सिर मारने के बराबर है। अगर किसी की शादी नहीं होती है तो लोग क्या कहते हैं उसे? संसार में उसको किस दृष्टि से देखा जाता है? एक कौन है जो एक पुरुष का सम्मान बढ़ाती है समाज में? मेरे भाई, हाँ, अगर पत्नी स्वभाव से ठीक नहीं है, अगर पत्नी का विचारधारा ठीक नहीं है, कुछ पति के साथ, पति पत्नी के बीच कलह कलेश होता है, झंझट होता है, ये तो आपसी मामला है, मन का स्वभाव है। या तो मन से बिगड़ी हुई पत्नी है या तो मन से बिगड़ा हुआ पति है, उसका मन का ही इलाज करना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी के बीच कलह है, हम दोनों जीवन साथी के नाम से जाने जाते हैं। शरीर साथ तो जीवन भर नहीं देता है, पर ये नाम का जो साथ रहता है, मोहर, पति के न रहने के बाद भी उसी के नाम से लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति की पत्नी है। तो यही नाम जो है जीवन साथी का साथ करता है। साथ संगत जी, अगर पति न रहे तो पत्नी कैसी? अगर पत्नी न रहे तो पति कैसा? अगर पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती है तब तो वो भक्त हो गई, और भक्त के प्रसाद से, भक्त के साथ बैठकर खाने से ये मदिरा कैसे हो सकता है? अगर पत्नी अपनी पति को पति समझ रही है, अपने जीवन साथी समझ रही है, अपने घर का मालिक समझ रही है, तो फिर इसके साथ प्रसाद करने से, भोजन करने से ये मदिरा कैसे हो सकता है?
अगर मदिरा होता है तो हम दोनों के बीच प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, आत्मिकता प्रेम नहीं है, एक शारीरिक संबंध है जिसका हमने केवल भोग किया है और इस जीवन साथी का मकसद नहीं समझा, ये पत्नी का अर्थ नहीं समझा। परमात्मा ने दोनों का रिश्ता एक साथ जोड़कर एक तल पे खड़ा किया, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। इस सृष्टि को चलाने के लिए पत्नी के गर्भ में भगवान ने 9 महीना बच्चे का रचना किया। करोड़ों करोड़ों बिच्छी के डंक के दर्दों, डंक के जैसे, बिच्छी के डंक के जैसे दर्दों को सहन करके, पीड़ा को सहन करके बच्चे को जन्म दिया, हमारा वंश बढ़ाने के लिए। हमारे घर में जो अंधकार था, जो परिवार के बगैर लोग कहते हैं कोई इनका वंश नहीं चलता, कोई बालक नहीं है, ये बांझ-बाजीन है। आज उसी पत्नी को हम कहते हैं कि हमारे साथ खाना खाएगी, भोजन करेगी तो मदिरा बन जाएगा। क्या उसमें जो स्वाद आ रहा था भोजन में, कड़वाहट हो जाएगा? हो सकता है थोड़ा बहुत नमक तीखा हो, पर जहर तो नहीं हो सकता ना, मदिरा तो नहीं हो सकता, नशा तो नहीं उसमें हो सकता है। नशा है तो उसके प्यार में, जो आपने अपना सब कुछ भुला दिया। यही दुनिया है, यह समझ करके सब कुछ भुला दिया। पर दुनिया इससे आगे भी है। अगर दुनिया है तो कोई दुनिया बनाने वाला है, अगर पत्नी है तो कोई पत्नी को बनाने वाला है, अगर पति है तो पति को कोई बनाने वाला है। इसको जान लेना जरूरी होता है। इस जीवन में हमें सिर्फ प्यार देना है और प्यार पाना है, तभी ये मेरा पूजा पाठ सार्थक हो सकता है। हमें पूजा पाठ करने से कहाँ स्वर्ग मिलेगा? कभी आज तक किसी ने स्वर्ग देखा? या जो देखा वो कभी ने बताया कि हाँ मैंने स्वर्ग में आया हूँ और आप यही पूजा पाठ के माध्यम से स्वर्ग में आ जाना। हाँ, अगर सच में स्वर्ग चाहते हैं तो बीवी, बच्चे, माता पिता, पूरे घर परिवार में आपका जो रोल है अलग अलग। बहन के साथ आप एक भाई हो, भाई को किस तरह से बहन से प्रेम करना है ये समझ लो। एक पति को पत्नी के साथ किस तरह से प्रेम करना है ये समझ लो। एक बच्चे को अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे प्रेम करना है ये समझ लो। पिता है, भाई है, और जो परिवार में है दादा दादी, कुछ निराले ऐसे रिश्ते आते हैं जिसको लोग साली कहते हैं, ससुर कहते हैं, सास कहते हैं, सरहज कहते हैं। ये सबका रोल होता है, सबके साथ रिश्ता निभाना होता है। साध संगत जी, अगर यही रोल सबके साथ अलग अलग होशियारी के साथ प्ले किया, अपना रोल अदा किया, तो इस संसार से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। यहाँ से कहीं और सुख नहीं है। बस वो यही कहेगा कि इससे बड़ा आनंद कहाँ हो सकता है, जहाँ इतने सारे एक साथ रिश्ते। मैंने तो एक
लड़का का रूप में पैदा हुआ, एक मानव के रूप में पैदा हुआ, एक नर के रूप में, और इतने सारे अनंत रूपों में हमें अलग अलग रोल करना पड़ रहा है। और जो अलग अलग रोल दिया है वो शायद देख भी रहा है कि एक बेटा का रोल तूने कैसा किया, पत्नी का रोल कैसा किया, कहीं माँ का रोल करते करते पति का रोल करना भूल गया। तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? पत्नी का रोल करते करते माँ का रोल भूल गया, बहन का रोल भूल गया। जो तू भाई का बहन के साथ रोल कर रहा था, पुत्र का रोल माँ के साथ कर रहा था, तो ये कैसे चलेगी सृष्टि? कैसे स्वर्ग बनेगा ये संसार? ये घर में कैसे खुशहाली आएगी? ये घर हमारा वही तो फिर कहेंगे नरक के समान बन गया है। अगर हम जीते जी चाहते हैं कि स्वर्ग देख लें और इस स्वर्ग का तुलना किसी और को दें, किसी और को दिखाएं कि स्वर्ग कैसा होता है, तो हम स्वयं पहले स्वर्ग बनाएं अपने ही घर में और अनुभव करें कि स्वर्ग होता कैसा है। क्या इससे भी बढ़िया स्वर्ग कहीं होगा? अगर होगा तो वहाँ कैसा होगा, क्या होता होगा, इससे क्या होता होगा? संसार में परमात्मा ने जब मानव के रूप में भेजा है, अगर हम शास्त्रों को पढ़ते सुनते हैं, बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद मेरे भाई कि आपने सुना। ये सुनने की कला आप में है, क्योंकि सबके पास ये भी कला नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं, सुनते भी नहीं, पर आप में ये कला है सुनने की और चाहत है जानने की। सतगुरु आपको अति कृपा करे, आपको हर सुख से भर दे। इस संसार की जितनी भी खुशियां हैं आपको दे, और ये चाहत भी बना रहे आगे जानने की, सच्चाई को जानने की चाहत आपके अंदर हर समय बना रहे। ये जिज्ञासा ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकता है, अगर सही कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो। सद्गुरु मिल जाए, तत्वदर्शी, जो आपके तत्व रूप से पहचान कराए कि आप कौन हो, आपकी पत्नी कौन है। यही जो आप अपने को या अपने पत्नी को पांच तत्व के शरीर में देख रहे हो, आँख, नाक, कान, हाथ पैर से बनाया हुआ ये शरीर, क्या यही मेरी पत्नी है या मैं यही हूँ? या जो इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर बैठा है, या जो क्रिया करा रहा है, सेवा सत्कार, लड़ाई झगड़ा, ये कौन है? इसको जानने का प्रयास जरूर करना। अगर ये साथ नहीं देगा इस शरीर के, तो फिर ये पत्नी नहीं रहेगी और ये पति नहीं रहेगा। फिर तो लोग इसे एक मिट्टी के समान, इसे ले जाकर के लोग शमशान में लकड़ी से जला करके एक मुट्ठी राख बना करके फिर इसको मिट्टी में ही मिल जाना है। ये न किसी का पति है, न किसी का पत्नी है। ये तो परमात्मा आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप ये आत्मा इस संसार में आत्मा रूप में ये पांच तत्व का शरीर धारण करके कोई पत्नी बनकर, कोई पति बनकर, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पिता बनकर, इस संसार में सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं।
शास्त्रों में ही पढ़ा लिखा जाता है कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सृदिगंथ ही गावा। तो ये सदा ही ग्रंथ गाया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। तो ये मनुष्य का तन भाग्य से क्यों मिला है? नारियों को भोग करने के लिए, मांस मदिरा का सेवन करने के लिए, भोजन को मदिरा के रूप में धारण करने के लिए, भोजन करने के लिए इस भोजन को ही तो कथावाचक ने प्रसाद बनाया है। ठाकुर जी को भोग लगाकर कहते हैं इसे ठाकुर जी का भोग लगा दो, ये प्रसाद हो गया। और हमारे पत्नी साथ बैठकर खाएगी तो मदिरा बन जाए। क्या इसके अंदर वो परमात्मा नहीं जो परमात्मा मूर्ति में बैठा है? मेरे लिए मेरे पत्नी इतना परिश्रम कर रही है कि अगर आज इसकी सांसें रुक जाए तो मेरा सेवा सत्कार सब बंद। समय से मुझे भोजन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हर पति समझ ले तो कभी पत्नी के साथ भोजन करना मदिरा नहीं बन सकता है, बल्कि ये प्रसाद बन करके जीवन में बहुत आनंद देगा और गृहस्थ आश्रम खुशहाली पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। मेरे भाई, मेरे सद्गुरु का सिखलाई है कि वृद्धा अवस्था में कोई वृद्धा आश्रम नहीं बनाओ, विधवा अवस्था में कोई विधवा आश्रम नहीं बनाओ, अनाथ जीवन में कोई अनाथ आश्रम नहीं बनाओ, बल्कि कुछ बनाना है तो गृहस्थ आश्रम बनाओ। गृहस्थ आश्रम में मेरे भाई सबका जीने का हक है और सब गृहस्थ आश्रम में शामिल हो जाते हैं, चाहे विधवा हो या वृद्धा हो, अनाथ हो या नाथों का नाथ हो। सब गृहस्थ आश्रम में हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी मन पसंद खा सकते हैं, मन पसंद पहन सकते हैं। सबको जीवन जीने का हक है। इस जीवन को जो बनाया है जीवन दाता, इस जीवन में क्या रंग लाएगा, कब लाएगा, किस घड़ी में लाएगा, क्यों लाएगा, क्या सिखलाने वाला है, क्या आगे राह दिखाने वाला है, इस जीवन को जी करके सीखना है, जानना है। कभी कभी होता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी ठोकर मिलती है, अपने में कुछ सिखा कर जाते हैं, धोखा देते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो अपना ही बहुत बड़ा धोखा दे गया। पर मेरे भाई, ये धोखा ही मेरे लिए कभी लाभदायक हो जाता है, मेरे लिए आगे चल करके कुछ सिखला देता है, कुछ जीवन जीने की कला मिल जाती है। तो जो कुछ भी संसार में होता है समय से होगा और होता रहेगा। न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। सबको अलग अलग अपना रोल मिला है, सब अपना रोल निभा रहा है। अगर पत्नी अपना रोल निभा रही है तो पति को भी पूर्ण रूप से अपना रोल निभाना चाहिए। क्या पति का यही रोल है कि पत्नी को अपने पाँव का जूता समझे, पत्नी को अपने से नीचा समझे, पत्नी के साथ प्रसादा न करे, भोजन न करे? तो फिर पत्नी के साथ नींद कैसे पूरी करेगा? एक भ्रम, एक अंधकार जो मेरे जीवन में हमेशा खोखला करते रह गई,
दीमक की तरह ये अंधकार अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। ये जीवन कभी संवर नहीं सका। अपने जीवन में एक तत्वदर्शी गुरु धारण करें, जो मेरा लोक सुखी और परलोक भी सुहेला करे। ये मानव जीवन का उद्देश्य को बताए और इस मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। मानव जीवन का मार्गदर्शक है सद्गुरु, वो भी तत्वदर्शी हो, जो आत्मा और परमात्मा का मेल कराए, जो स्त्री और पुरुष का भेद मिटाए, जो हरिजन और ब्राह्मण का भेद मिटाए, जो हर जातिवाद की दीवार को गिरा दे, जो सिर्फ जैसा कि शास्त्रों में गाया गया है कि सिया राम मैं सब जग जाने। अगर सिया राम मैं सब में है, आपने सब में सिया राम को देखा है, तो फिर पत्नी में कैसे नहीं नजर आया ये राम। कड़कड़ में भगवान नजर आया, तो फिर पत्नी में क्यों नहीं नजर आया भगवान। फिर हरिजन में क्यों नहीं आया नजर भगवान। क्यों इसे क्षुद्र कह करके, इसे नीची जाति वाले कह करके ठुकराया गया। भले ही दासी हरिजन नहीं है, पर एक इंसान है, और इंसान को इंसान समझना ही इंसानियत है। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे हरिजन है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, ये सिर्फ इंसान है। कुछ भी बनो, पति बनो, पिता बनो, ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, या डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनो, पर पहले इंसान बनो। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।